जय हिंद साथियों। फिजिकल एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम ह्यूमन डिसीजेस मतलब मानव रोगों को पढ़ने वाले हैं। सभी रोगों के बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो साथियों, वीडियो बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें। अंत में हम अपने टॉपिक से जुड़े प्रश्नों को भी करेंगे। आइए अब चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आइए साथियों, जानते हैं स्वास्थ्य की परिभाषा क्या होती है, मतलब कैसे जानेंगे कि कोई व्यक्ति स्वस्थ है। देख लेते हैं ये परिभाषा। विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्वास्थ्य की परिभाषा दी है। इन्होंने क्या कहा है? यदि कोई व्यक्ति मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। साथियों, कहने का मतलब ये है, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में फिजिकली, मेंटली, सोशली बिल्कुल फिट है तो वह व्यक्ति स्वस्थ माना जाएगा। साथियों, अब जानते हैं मानव रोगों के बारे में। मानव में दोस्तों रोग 5 टाइप से फैलते हैं। मानव रोग होने का कारण ये 5 प्रकार हैं। पहला, बैक्टीरिया से मतलब जीवाणु जनित रोग। दूसरा, वायरस मतलब विषाणु जनित रोग। तीसरा, प्रोटोजोआ मतलब प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। चौथा, फंगस, कवक जनित रोग। और अंतिम हमारा जेनेटिक है, मतलब आनुवंशिक रोग। आज इन रोगों को डिटेल में हम लोग पढ़ लेते हैं। साथियों, पहले जानते हैं बैक्टीरिया मतलब जीवाणुओं के बारे में। जीवाणु कैसे बीमारियां फैलाते हैं। जीवाणु की खोज हॉलैंड के वैज्ञानिक ल्यूवेनहॉक ने की। इन्होंने अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से दांत की खुरचन में इन जीवाणुओं को देखा और इन्हें सूक्ष्मजीव कहा। साथियों, जीवाणुओं की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। इनकी खोज करने के लिए इन्होंने दांत की खुरचन मतलब दांतों में फंसे हुए टुकड़ों को देखा जिसमें उन्हें जीवाणु नजर आए। उस टाइम पर इन्होंने इसे सूक्ष्मजीव नाम दे दिया था। ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। साथियों, इसके अलावा एक और वैज्ञानिक एहरेनबर्ग थे। इन्होंने इन सूक्ष्म जीवों का नाम जीवाणु रखा, मतलब बैक्टीरिया कहा इन्होंने उनको। आइए अब इन 2 पॉइंट्स को और जान लेते हैं। पैथोजन मतलब रोगजनक, ये क्या होता है? तो रोगजनक वो होता है जिसके कारण कई तरह की बीमारियों का जन्म होता है। इसमें वायरस, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ आदि आ जाते हैं। वहीं दूसरा वेक्टर है। वेक्टर क्या होता है? ये एक ऐसा एजेंट होता है जो एक संक्रामक रोगजनक को दूसरे जीव में ले जाता है, जैसे मक्खी और मच्छर। तो साथियों, पैथोजन रोगजनक मतलब ये किस वायरस, जीवाणु, कवक द्वारा होता है। वेक्टर क्या होता है? ये एक ऐसा एजेंट होता है, मतलब वेक्टर बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैला देता है। साथियों, अब जान लेते हैं बैक्टीरिया मतलब जीवाणुओं से होने वाले रोग। कहने का मतलब यह है, बैक्टीरिया के कारण जो रोग हमको होते हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं कौन कौन से रोग हैं। तो आइए जानते हैं। टाइफाइड, इसे आंत रोग कहा जाता है। लेप्रोसी मतलब कोढ़ या कुष्ठ रोग। न्यूमोनिया, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटेनस, सिफिलिस, हैजा, तपेदिक मतलब टीवी, प्लेग। तो साथियों, इन सभी रोगों को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। साथियों, जानते हैं टाइफाइड के बारे में, मतलब आंत्र रोग के बारे में। इसमें बैक्टीरिया का क्या नाम है? आंत्र रोग फैलाने वाला बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड में प्रभावित अंग क्या होता है? तो ये आंतों को प्रभावित करता है। टाइफाइड का जो टेस्ट होता है उसका क्या नाम है? तो टाइफाइड को जानने के लिए विडाल टेस्ट कराया जाता है। इसे आंत के बुखार के नाम से भी जाना जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु जो है वो प्रवेश कर जाता है। यह प्रदूषित जल एवं भोजन से फैलता है। इस रोग में आंत्र और प्लीहा की योजनी ग्रंथियां बढ़ जाती हैं। और साथियों, इसमें लक्षण क्या दिखाई देते हैं?
इसमें जो रोगी होता है उसको सर दर्द के साथ तेज बुखार आ जाता है। तो साथियों, टाइफाइड को आप समझ गए होंगे। सल्मोना टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। ये आंतों को प्रभावित करता है। टाइफाइड जानने के लिए टेस्ट का नाम विडॉल टेस्ट है। इस रोग से हमारी आंतें और प्लीहा की योजनी ग्रंथियां बढ़ जाती हैं और लक्षण में सर दर्द के साथ तेज बुखार आने लगता है। आइए आगे देखते हैं। अगला रोग कॉलरा है, जिसे हैजा कहा जाता है। इसका बैक्टीरिया विब्रियो कैलोरी है। कॉलेरा में या हैजा में जो अंग हमारा प्रभावित होता है वो आंतें होती हैं। इसमें लक्षण क्या होता है? दस्त और उल्टी आ जाती है, जिससे हमारे बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। यह रोग विब्रियो कैलोरी नामक जीवाणु के कारण होता है और मक्खियों द्वारा फैलाया जाता है। साथियों, मक्खियों द्वारा कैसे फैलता है ये? मक्खी किसी गंदी जगह पर बैठ के आपके खाने पीने वाले सामान पे बैठ जाती हैं, जिससे ये जो गंदगी होती है वो हमारे पेट में चली जाती है खाने के साथ और हमारी आंतों को प्रभावित कर देती है। उल्टी व दस्त से रोगी के शरीर का सारा पानी बाहर निकल जाता है, जिससे रोगी के शरीर में पानी की कमी हो जाती है। जब भी हैजा बीमारी हो जाए तो रोगी को उबाल कर पानी पीना चाहिए। अगली बीमारी न्यूमोनिया है। न्यूमोनिया किस बैक्टीरिया से फैलता है? तो उसका नाम डिप्लोकोकस न्यूमोनी है। निमोनिया प्रभावित फेफड़ों को कर देता है। इसका लक्षण क्या होता है? ठंड लगेगी, तेज बुखार आ जाएगा और सांस लेने में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। न्यूमोनिया रोग डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है। इसमें फेफड़ों में सूजन आ जाती है। अब दोस्तों, जब फेफड़ों में सूजन आ जाएगी तो रोगी को सांस लेने में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। और क्या होता है? उसको तेज बुखार आ जाता है। उसे ठंड से बचा के रखना पड़ता है। आगे साथियों, प्लेग के बारे में जानते हैं। प्लेग किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो उस जीवाणु का नाम येरसिनिया पेस्टिस जीवाणु है। यह किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये फेफड़े और लिम्फ नोड्स को प्रभावित कर देता है। प्लेग के लक्षण कैसे पता चलते हैं, क्या क्या हैं? रोगी को बुखार हो जाएगा, सर दर्द हो जाएगा, कमजोरी लगेगी और शरीर पर लाल काले धब्बे पड़ जाएंगे। प्लेग एक खतरनाक जानलेवा और संक्रामक रोग का वर्ग है जो येरसिनिया पेस्टिस जीवाणु के कारण होता है। यह जीवाणु मुख्य रूप से चूहों में पाया जाता है। इन जानवरों का खून पीने वाले कीड़े इस बीमारी को फैलाते हैं। साथियों, इस बीमारी को ब्लैक डेथ भी कहा जाता है, क्योंकि यह बीमारी काले चूहों से फैलती है। यह हवा या संपर्क के किसी अन्य माध्यम से भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। यह शरीर के लिम्फ नोड्स में होने वाला संक्रमण है। लिम्फ नोड्स सूज जाते हैं, उंगलियां नीली काली पड़ने लगती हैं और रोगियों को बुखार, ठंड, कमजोरी और सिर दर्द के साथ गंभीर दर्द होने लगता है। तो साथियों, एक लाइन में समझ लीजिए क्या होता है प्लेग। दोस्तों, प्लेग चूहों द्वारा फैलता है। इससे प्रभावित अंग जो हैं फेफड़ा और लिम्फ नोड्स होते हैं और इसका बैक्टीरिया येरसिनिया पेस्टिस है। इसमें रोगी को सर दर्द, बुखार, कमजोरी और शरीर पे नीले काले धब्बे पड़ने लगते हैं। आगे जान लेते हैं डिप्थीरिया के बारे में। दोस्तों, इसका जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरी होता है और इसमें प्रभावित अंग श्वास नली होती है। चित्र में आप लोग देख सकते हैं। डिप्थीरिया बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन जो होती है उसका नाम डीपीटी है। डीपीटी का फुल फॉर्म डी से डिप्थीरिया, पी से पर्टूसिस और टी से टिटेनस है। दोस्तों, इसमें लक्षण क्या होता है? सांस लेने में कठिनाई होती है और जब सांस नहीं ले पाएंगे तो दम घुटने लगेगा। यह रोग कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु के कारण होता है। इस रोग में रोगी के गले में एक कृत्रिम झिल्ली बन जाती है जो श्वास अवरोधक का काम करती है।
इसमें रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। इसके बचाव के लिए डीपीटी का टीका पहले ही लगा दिया जाता है। साथियों, डिप्थीरिया गले का रोग है जिसमें सांस लेने में प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। इसके बचाव के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। आगे देखते हैं काली खांसी मतलब पर्टूसिस के बारे में। इसका बैक्टीरिया जो है बॉर्डेटेला पर्टूसिस है। ये हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। इसकी वैक्सीन डीपीटी है। इसमें लक्षण क्या दिखाई देते हैं? लगातार इसमें खांसी आती रहती है। मुख्यतः यह रोग बच्चों को होता है और ये फैलता है हवा के द्वारा। यह रोग हीमोफिलिस पर्टूसिस या बोर्डटेला पर्टूसिस नामक जीवाणु से होता है। दोस्तों, इस रोग से बचाव के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है, जिसका फुल फॉर्म आपको पता ही है, पीछे हम पढ़ चुके हैं। डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटेनस। अब जान लेते हैं टिटेनस के बारे में। टिटेनस का बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है। इससे प्रभावित अंग हमारा नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र को ये प्रभावित करता है। इसके बचाव के लिए डीपीटी की वैक्सीन लगाई जाती है। इसमें लक्षण कौन कौन से दिखते हैं? तेज बुखार आता है, शरीर में ऐंठन होती है और जबड़ा लॉक हो जाता है। दोस्तों, टिटेनस को धनुष टंकार या लॉक जॉ के नाम से भी जाना जाता है। इसके जीवाणु घाव से होकर शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। दोस्तों, टिटेनस जो है ये जंग लगे हुए लोहे से हो जाता है। चित्र में आप लोग देख सकते हो, पैर में जंग लगा हुआ कील या लोहे के कण लग गए हैं, जिसके कारण बाद में इसका असर दिखता है। इसे धनुष टंकार रोग भी कहा जाता है। इसमें हमारा बैकबोन धनुष की तरह टेढ़ा हो जाता है। जब ये रोग हो जाता है तो जबड़ा लॉक जैसा होने लगता है, मतलब जबड़ा खुलने में प्रॉब्लम होने लगती है। इसलिए इसे लॉक जॉ के नाम से भी जाना जाता है। अब जान लेते हैं सिफिलिस के बारे में। सिफिलिस किस बैक्टीरिया से होता है? तो उसका नाम ट्रेपोनेमा पैलेडियम है। ये किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये जनन अंगों को प्रभावित करता है। इसमें क्या लक्षण दिखते हैं? तो साथियों, मेल्स में ये पेनिस और फीमेल्स में वजाइना पर दाने आ जाते हैं जिनका कलर रेड होता है। इस रोग का कारक ट्रेपोनेमा पैलेडियम बैक्टीरिया होता है। इस रोग का संक्रमण रोगी के साथ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होती है। इस रोग से पेनिस और वजाइना पर रेड कलर के दाने, बाद में शरीर पर चकत्ते और अंत में इस रोग में हृदय, यकृत व मस्तिष्क भी प्रभावित होता है। इस रोग में पेनिसिलिन द्वारा लाभ मिलता है। सिफिलिस जननांगों को प्रभावित करने वाला रोग है। इसमें पेनिस और वजाइना पर रेड कलर के दाने आ जाते हैं। सेक्सुअल होने पर यह फैल जाता है। आइए अब जान लेते हैं ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी रोग के बारे में, जिसे क्षय रोग या तपेदिक भी कहा जाता है। दोस्तों, इसके बैक्टीरिया का नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। टीबी से प्रभावित होने वाले अंग फेफड़े हैं। इस रोग के लक्षण क्या हैं? बार बार रोगी को खांसी आती है, बलगम आता है जिसमें खून भी आता है कभी कभी। टीबी की वैक्सीन का नाम बीसीजी है, बेसिलस कॉलमेट क्यूरिन। टीबी एक संक्रामक रोग है। यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है। इस रोग के लक्षण क्या क्या हैं? इसमें बुखार आता है, रात में पसीना आ जाता है, भूख लगती है, वजन एवं शक्ति में कमी आ जाती है, पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं होने लगती हैं। अब जान लेते हैं कोढ़ या लेप्रोसी के बारे में। इस रोग को कौन सा बैक्टीरिया फैलाता है? इसका नाम माइकोबैक्टीरियम लेप्री है। इस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र और स्किन प्रभावित हो जाती है। इस रोग में लक्षण क्या दिखते हैं? तो हमारी स्किन पर चकत्ते पड़ जाते हैं। इस रोग में ऊतकों का अपक्षय होने लगता है।
कहने का मतलब है ऊतक नष्ट होने लगते हैं और शरीर पर चकत्ते पड़ने लगते हैं। इसके अतिरिक्त जोड़ों के आसपास की तंत्रिकाएं प्रभावित होने लगती हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए एमडीटी दवाओं का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अब बैक्टीरिया की ट्रिक को जान लेते हैं। ये ट्रिक क्या है? जीएसटी पंडित का टीका न्यू है बेटी रिया। तो बेटी रिया इससे बन गया बैक्टीरिया, जो हम याद रख सकते हैं। वहीं जीएसटी में जी से गोनेरिया, एस से सिफिलिस, टी से टाइफाइड, पा से प्लेग हो गया, डी से डिप्थीरिया हो गया, ता से तपेदिक, का से काली खांसी, टी से टिटेनस, फिर का से कुष्ठ रोग, न्यूमोनिया और हैजा। साथियों, आप इस ट्रिक को याद रख सकते हैं, जो आपको बहुत मदद करेगी। दोस्तों, अब हम लोग वायरस से होने वाले रोगों के बारे में जान लेते हैं। पहले जान लेते हैं वायरस क्या होता है। तो वायरस एक संक्रामक एजेंट है जो किसी जीव की जीवित कोशिका के अंदर ही प्रतिकृति बना लेता है। इस वायरस की खोज किसने करी थी? तो ये वैज्ञानिक दमित्री इवानोवस्की थे। वायरस की खोज करने वाले इवानोवस्की थे। तंबाकू मोजिक विषाणु सबसे पहले खोजा गया विषाणु है। कहने का अर्थ ये है, जो सबसे पहले विषाणु खोजा गया उसका नाम तंबाकू मोजिक है। विषाणुओं के अध्ययन को विषाणु विज्ञान मतलब वायरोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों, कुछ रोग हैं जो वायरस से होते हैं, इनको जान लेते हैं। जुखाम, गलसुआ, पोलियो, चेचक, एड्स, चिकन पॉक्स, डेंगू, मीजल्स, ट्रैकोमा, रेबीज, इबोला, पीलिया या हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस, इन्फ्लुएंजा। दोस्तों, इन सभी रोगों को हम लोग वन बाई वन अब जान लेते हैं। दोस्तों, जानते हैं जुखाम कॉमन कोल्ड के बारे में। कॉमन कोल्ड किस वायरस से होती है? तो इसका नाम राइनो वायरस है। प्रभावित अंग हमारा श्वसन तंत्र होता है। इसमें क्या लक्षण दिखते हैं? बुखार होता है, थकान हो जाती है, गले में खराश हो जाती है, सूखी खांसी हो जाती है, सांस लेने में कठिनाई होती है और नाक बहने लगती है। यह रोग सामान्यतः मौसम बदलते समय या सर्दियों में होता है। इस रोग के प्रमुख लक्षण क्या हैं? श्वसन मार्ग की म्यूकस झिल्ली में सूजन आ जाती है, गले में खराश होती है, छींकें आने लगती हैं, नाक बहने लगती है। तो इस तरह की जो बीमारियां हैं वो लगभग 1 सप्ताह तक रहती हैं। इस रोग का संक्रमण छींकने से वायु में मुफ्त बिंदु कण द्वारा फैल जाता है। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु को छूने से वहां पर वायरस कण लग जाते हैं और जब स्वस्थ व्यक्ति उस जगह को टच कर लेता है तो वायरस उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जानते हैं डेंगू फीवर के बारे में। डेंगू फीवर का वायरस आर्बो वायरस है। डेंगू रोग का वाहक है एंडीज एजिप्टाई। डेंगू से प्रभावित पूरा शरीर हो जाता है। इसमें लक्षण क्या होते हैं? बुखार आ जाता है, जॉइंट में पेन होता है और हमारी प्लेटलेट्स में कमी आ जाती है। इस रोग में बहुत तेज बुखार आता है। सर, आँख, पेशियाँ और जोड़ों में बहुत भयंकर दर्द होता है। दोस्तों, डेंगू फीवर को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है क्योंकि पूरी बॉडी में बहुत पेन होता है। आगे जान लेते हैं स्मॉल पॉक्स मतलब चेचक के बारे में। इसका वायरस वेरिओला वायरस है। इसमें पूरा शरीर हमारा प्रभावित हो जाता है। तेज फीवर के साथ में हमारी पूरी बॉडी पर लाल लाल दाने पड़ जाते हैं। यह एक बेहद संक्रामक रोग है जिसका रोगजनक वेरिओला नामक वायरस है। इसमें रोगी के सर, पीठ, कमर, पैर और पूरे शरीर में भयंकर दर्द होता है। शरीर पर लाल लाल दाने पड़ जाते हैं। इसके रोगी को सभी से अलग रखना चाहिए। तो साथियों, स्मॉल पॉक्स समझ गए होंगे आप। इसका वायरस वेरिओला है। संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। शरीर पर लाल लाल दाने पड़ जाते हैं। आप लोग चित्र में देख सकते हैं। जानते हैं आगे चिकन पॉक्स मतलब छोटी माता के बारे में। इसका वायरस वेरिसेला नामक वायरस है। इसमें प्रभावित अंग हमारा पूरा शरीर प्रभावित हो जाता है। हल्का सा बुखार और शरीर पर लाल दाने आ जाते हैं। दोस्तों, यह रोग चेचक मतलब स्मॉल पॉक्स की तरह ही
अत्यधिक संक्रामक है। इसमें हल्के बुखार के साथ शरीर पर पित्तिकाएँ निकल आती हैं। इसके उपचार के लिए चेचक का टीका लगवाया जाता है। तो साथियों, चिकन पॉक्स भी आपको समझ में आ गया होगा। वेरिसेला वायरस होता है, संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। हल्का बुखार और शरीर पर लाल दाने आ जाते हैं। चेचक का टीका इसका उपचार होता है। अब जानते हैं पोलियो वायरस के बारे में। इस वायरस का नाम पोलियो वायरस ही है। इसका प्रभाव सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर होता है। इसमें रीढ़ की हड्डी, आंतों की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। इसके उपचार के लिए बच्चों को पोलियो रोधी दवा दी जाती है। पोलियो के टीके की खोज जोनास साल्क ने की थी, परंतु यह इंजेक्शन द्वारा दी जाने वाली वैक्सीन थी। वर्तमान में दोस्तों ड्रॉप पिलाया जाता है। दोस्तों, पोलियो में लक्षण क्या दिखते हैं? हमारी मांसपेशियों में कोमलता या कमजोरी हो जाती है। हड्डियों में झुकाव हो जाता है, मतलब हड्डियां कमजोर होकर झुकने लगती हैं। आइए जानते हैं अगली बीमारी एड्स के बारे में। एड्स का वायरस HIV वायरस है, जिसे ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस का कहा जाता है। यह वायरस हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली को नष्ट कर देता है, मतलब WBC को प्रभावित करता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? भूख नहीं लगती है, शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। कहने का मतलब ये है, एड्स जब हो जाता है तो ये WBC पर अटैक करता है, WBC नष्ट होने लगती हैं। एड्स कैसे पता चलेगा? इसके लिए एलिसा नामक टेस्ट होता है। एलिसा का फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे। एड्स का फुल फॉर्म जान लेते हैं। एक्वायर्स इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। यह रोग ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस मतलब HIV की वजह से फैलता है। इस रोग का जो कारण है, फैलने का कारण है, वह असुरक्षित सेक्सुअल, इन्फेक्टेड रक्ताधन और इन्फेक्टेड इंजेक्शन की सुई के इस्तेमाल से होता है। इसके रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत घट जाती है। दोस्तों, वायरस आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारे WBC पर अटैक करता है। आगे जान लेते हैं दोस्तों रेबीज के बारे में। रेबीज का जो वायरस होता है, रैबिडो वायरस होता है। ये भी हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसमें लक्षण क्या दिखते हैं? रोगी को पानी से डर लगने लगता है, पागलों जैसी हरकतें करता है, वो जीभ कुत्ते की तरह बाहर निकालने लगता है। अच्छा, ये बीमारी जो है कुत्ते, बिल्ली, बंदर आदि के काटने से होती है, या ये जख्म को चाट जाए, इनका सलाइवा लार आपके जख्म पे लग जाए और शरीर में इनकी लार प्रविष्ट कर जाए। इस रोग का संक्रमण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर होता है। इस रोग के लक्षण दो टाइप में देखने को मिलते हैं। पहले तो रोगी को पानी से डर लगने लगता है, और दूसरे में क्या होता है, रोगी को पक्षाघात मतलब पैरालाइसिस होने लगता है, तेज बुखार आता है, उल्टी आने लगती है और भयंकर सर दर्द हो जाता है। रेबीज के रोकथाम के लिए इसके टीके की खोज लुई पाश्चर ने की थी। तो दोस्तों, रेबीज आपको क्लियर हुआ होगा, नर्वस सिस्टम की बीमारी है। इसमें रोगी पानी से डरने लगता है। इसका इलाज रेबीज का टीका है, जिसे लुई पाश्चर ने खोजा था। जानते हैं मम्प्स गलसुआ रोग के बारे में। इसका वायरस मम्प्स वायरस है। इससे प्रभावित अंग हमारी लार ग्रंथियां हैं। इसमें लक्षण क्या दिखते हैं? कान के नीचे स्थित पैरोटिड जो ग्रंथि होती है, उसमें सूजन आ जाती है। अब जान लेते हैं इबोला वायरस के बारे में। इसका नाम इबोला वायरस है। इबोला से प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित हो जाता है। इसके लक्षण क्या हैं? उल्टी दस्त आती है, बुखार आता है, सर दर्द रहता है और रक्तस्राव होता है। इबोला का नाम कैसे पड़ा? तो इबोला का नाम कांगो की एक सहायक नदी इबोला के ऊपर पड़ा है। यह वायरस सबसे पहले अफ्रीका में आया था, मतलब अफ्रीका में ये पाया गया था। इस रोग में रोगी की त्वचा गलने लगती है, यहाँ तक कि हाथ पैर से लेकर पूरा शरीर गल जाता है। ऐसे रोगी से दूर रहकर ही रोग से बचा जा सकता है। खसरा के बारे में।
इसका वायरस मोरबिली वायरस है। खसरा में शरीर पर लाल लाल दाने पड़ जाते हैं। साथियों, फोटो में आप देख सकते हैं खसरा रोग की फोटो लगी हुई है। अब जानते हैं इन्फ्लुएंजा के बारे में। इन्फ्लुएंजा का वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस है। इससे प्रभावित अंग हमारा पूरा शरीर हो जाता है। इसके लक्षण क्या हैं? सर्दी, खांसी, तेज बुखार और जॉइंट्स में पेन होता रहता है। साथियों, अब जानते हैं जॉन्डिस पीलिया के बारे में। इसका वायरस का नाम हेपेटाइटिस वायरस है। पीलिया से प्रभावित अंग हमारा लीवर हो जाता है। इसमें लक्षण क्या दिखते हैं? पेशाब का कलर पीला होता है। आंखें एवं त्वचा का रंग जो है वो भी पीला होने लगता है। आगे जान लेते हैं मेनिंजाइटिस। इसका वायरस नीसेरिया मेनिंगीटाइडिस है। इससे प्रभावित अंग हमारा मस्तिष्क हो जाता है। मतलब मेनिंजाइटिस हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इसमें लक्षण क्या होते हैं? तेज बुखार आता है और बेहोशी आ जाती है। साथियों, अब अंत में वायरस की ट्रिक हम लोग देख लेते हैं। तो ट्रिक है, रेखा हमें पानी दो जरा। तो रेखा का रिप्लाई क्या आता है? विष पी लो। तो विष पी से आ जाता है वायरस। और रेखा हमें पानी दो जरा को हम लोग टुकड़ों में देख लेते हैं। आर से रेबीज हो गया, के से खसरा, एच से चेचक, एच से हर्पीज, एम से मेनिंजाइटिस, डी से डेंगू, पी से पोलियो, जे से जीका, आई से इन्फ्लुएंजा। साथियों, आगे जानते हैं प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों को। मलेरिया, पायरिया रोग, सोने की बीमारी, पेचिस और कालाजार, ये सारे रोग प्रोटोजोआ से हो जाते हैं। मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनोफ्लीज मच्छर है। वहीं सीसी मक्खी के कारण निद्रा रोग होता है। आइए जान लेते हैं अस्थमा दमा रोग क्या होता है। यह एक संक्रामक रोग है। मनुष्य के फेफड़ों में एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स नामक कवक के बीजाणु पहुंचकर वहां जाल बनाकर फेफड़े के सूक्ष्म नलियों में सिकुड़न ला देते हैं। तो साथियों, ये जो कवक होता है मनुष्य के फेफड़े में जाकर उसे सिकुड़न ला देता है, जिससे ये फूल नहीं पाता है। तो मनुष्य को सांस लेने में समस्या होने लगती है। आइए अब जान लेते हैं गंजापन, ये क्या है। यह टीनियो केपिटिस नामक कवक से होता है। इस रोग में सिर के बालों की ग्रंथियां कवकों द्वारा नष्ट कर दी जाती हैं, जिससे सर के बाल टूटने लगते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं प्रोटोजोआ से संबंधित कुछ और रोगों को। दाद, यह रोग ट्राइकोफाइटान नामक कवक से फैलता है। कवक त्वचा के अंदर अपना जाल बना लेता है, जिससे त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं। यह एक संक्रामक रोग है। अब जानते हैं साथियों एथलीट फुट के बारे में। इस रोग का कारण इस रोग का कारक टीनियोपेडिस नामक कवक है। यह त्वचा का संक्रामक रोग है, जो पैरों की त्वचा के फटने, कटने या मोटे होने से होता है। इस रोग का रोगाणु त्वचा के मुलायम हिस्से को प्रभावित करता है। दोस्तों, जैसे हम लोग पैरों में मोजे पहनते हैं, तो मोजे ज़्यादा दिन पहने पहने उसमें चिपचिपापन पैदा हो जाता है और हमारे पैर की उंगलियों में या निचले हिस्से में उस चिपचिपेपन के कारण लाल लाल धब्बे पड़ जाते हैं, घाव जैसे बन जाते हैं। वही एथलीट फुट कहलाता है। अब जानते हैं खाज के बारे में। इस रोग का कारक एकेरस इसके बीज है। यह रोग त्वचा में खुजली उत्पन्न करता है और सफ़ेद सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं इसमें। आप लोग फोटो में देख सकते हैं, दाग एक स्थान पर गोल गोल काफ़ी उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब प्रोटोजोआ और कवक की ट्रिक देख लेते हैं। प्रोटोजोआ की ट्रिक है, पापा काम पे सोते हैं। पा से पायरिया, मलेरिया, पेचिस, निद्रा रोग जो सीसी मक्खी से होता है, और हाथी पाँव मतलब फाइलेरिया। अब देख लेते हैं कवक की ट्रिक, गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजापन, दमा, दाद, खाज और एथलीट फुट, ये सारी बीमारियां कवक से होती हैं। दोस्तों, अब आनुवांशिक रोगों को हम लोग जान लेते हैं। वर्णांतता को देखते हैं। यह रोगी को लाल हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं प्रदान करता। मतलब कहने का है, वर्णांत व्यक्ति जो है वो लाल और हरे रंग को नहीं देख पाता है।
इस रोग में मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होते हैं। आगे जानते हैं टर्नर सिंड्रोम ये क्या होता है। स्त्रियों का ये रोग है। इस रोग में स्त्रियों में जो गुणसूत्र होते हैं वो 45 होते हैं, मतलब एक गुणसूत्र स्त्रियों में कम होता है। इसमें शरीर अल्प विकसित, कद छोटा एवं वक्ष चपटा होता है। जननांग प्रायः अविकसित होता है, जिससे वे बांझ हो जाती हैं। साथियों, अब जान लेते हैं हीमोफीलिया रोग क्या होता है। इस रोग में व्यक्ति के चोट लगने पर आधा घंटा से 24 घंटे के बीच में रक्त का थक्का ही नहीं बनता है। मतलब दोस्तों, हीमोफीलिया में ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है। और यह सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को हो गई थी बीमारी, और यह बीमारी इनके घर में सभी को धीरे धीरे एक से सारे सदस्यों में हो गई। और ये महारानी विक्टोरिया एक शाही परिवार से संबंध रखती थी, इसलिए हीमोफीलिया को शाही बीमारी के नाम से भी जाना जाने लगा। अब जान लेते हैं दोस्तों क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम के बारे में। यह पुरुषों में हो जाता है। इस रोग से ग्रसित पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। इस रोग में क्या होता है दोस्तों, पुरुषों का वृषण अल्प विकसित हो जाता है एवं स्तन स्त्रियों के समान विकसित हो जाते हैं। इस रोग से ग्रसित पुरुष नपुंसक होता है। दोस्तों, आप जान लेते हैं डाउन सिंड्रोम क्या होता है। इस रोग से ग्रसित रोगी मंदबुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी और अनियमित शरीर ढांचा बन जाता है। इसे मंगोलिज्म भी कहा जाता है। साथियों, डाउन सिंड्रोम जो होता है 21वें नंबर की जो गुणसूत्र की जोड़ी होता है उसकी ट्रायोसोमी से हो जाता है। अब जानते हैं पटाऊ सिंड्रोम। इसमें दोस्तों क्या होता है, रोगी का ऊपर का होंठ बीच से कट जाता है, तालू में दरार हो जाती है। और इस रोग के जो लक्षण हैं वो क्या होते हैं, रोगी मंदबुद्धि होता है, नेत्र रोग आदि से प्रभावित हो सकता है। साथियों, पटाऊ सिंड्रोम जो है ये 13वें गुणसूत्र की जोड़ी से होता है। मतलब कहने का है 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से होने वाला जो बीमारी है वो पटाऊ सिंड्रोम है। दोस्तों, अब प्रश्नों को हल कर लेते हैं। जानते हैं पहला प्रश्न, बीसीजी का टीका किस रोग में दिया जाता है। साथियों, सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। बीसीजी का टीका क्षय रोग यानी टीबी में दिया जाता है। दूसरा प्रश्न है निद्रा रोग है, तो साथियों निद्रा रोग प्रोटोजोआ से होता है। निद्रा रोग जो है सीसी मक्खी के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 3, मलेरिया रोग का रोगजनक प्रोटोजोआ है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। मलेरिया रोग का रोगजनक प्लाज्मोडियम है। क्वेश्चन नंबर 4, कालाजार रोग किसको प्रभावित करता है। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। कालाजार अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, मलेरिया रोग किस प्रकार का रोग है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मलेरिया रोग प्रोटोजोआ जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 6, वर्णांता रोग में किसकी पहचान नहीं होती है। तो साथियों, आप लोगों को पता होगा वर्णांत व्यक्ति जो वो लाल हरे रंग में पहचान नहीं कर पाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, लॉकजॉ किस रोग का अन्य नाम है। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। टिटनेस रोग में जबड़ा लॉक हो जाता है और हमारी कमर बैकबोन धनुष की तरह टेढ़ी हो जाती है, इसलिए इस रोग को धनुष टंकार रोग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, गंजापन रोग का कारक कौन सा कवक है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। गंजेपन का जो कवक है वो टीनिया कैपेटिस है। क्वेश्चन नंबर 9, गलसुआ रोग फैलता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। गलसुआ रोग वायरस से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 10, डिप्थीरिया रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डिप्थीरिया रोग गले से संबंधित है। साथियों, मानव रोग टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।